हेलो साथियों, आज के इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? कौन से सन में जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी? कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हुआ था 1919 में। लगभग सारे लोगों को पता ही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1919। ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? जो 1911 तक जो बिहार था किसके अंतर्गत था दोस्तों? तो यह था दोस्तों बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये था सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सर सैयद अहमद। कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड है यह संबंधित है असहयोग आंदोलन से। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जिससे दोस्तों चौरी चौरा कांड संबंधित है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय जो भारत में लोकप्रिय जो आंदोलन था दोस्तों, कौन सा आंदोलन था? तो यह था दोस्तों होम रूल आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा होम रूल। ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करें। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करें एक बार कॉमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहले जो खोजा गया पुराना शहर दोस्तों, यह था हड़प्पा शहर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हड़प्पा शहर, जो कि सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे दोस्तों? विश्वास करते थे, यह करते थे मातृशक्ति पे। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मातृशक्ति पे दोस्तों सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, नहीं रखते थे दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? क्या होता है दोस्तों आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? टी होता है यहाँ पे श्रेष्ठ या फिर कुलीन होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा श्रेष्ठ भी कह सकते हो और कुलीन भी कह सकते हो। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इन ऑप्शन में से कौन से फसल का दोस्तों ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था? ती हो जाएगा यहाँ पे तंबाकू का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा तंबाकू के दोस्तों फसल है, उसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों के पास नहीं था। अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों? क्या है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग? टी हो जाएगा यहाँ पे शुल्ब सूत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शुल्ब सूत्र। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? कौन से वेद में दोस्तों प्राचीन वैदिक युग की दोस्तों संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है? किस वेद में? तो यह दिया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे यह क्लास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? कुल जो वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 4 वेदों की संख्या। ऑप्शन भी हो जाएगा 4 वेद। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा पशुपालन है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पशुपालन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहते हैं किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं सामवेद को। ऑप्शन ये हो जाएगा सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? जो प्रथम विधि निर्माता है दोस्तों ये कौन है? तो ये हो जाएगा मनु, जो कि प्रथम विधि निर्माता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मनु। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्णा भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है ये हो जाएगा यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन से हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, जो कि कृष्णा भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में जो संपत्ति का जो प्रमुख रूप है दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा गोधन है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गोधन, जो कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? जो पुराणों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 18 कुल पुराणों की संख्या। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 18। ध्यान रखिएगा पुराणों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था दोस्तों इनमें से किसकी उपासना? तो हो जाएगा प्रकृति का उपासना था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रकृति का उपासना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? दोस्तों किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है इंद्रदेव के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी बी हो जाएगा इंद्रदेव। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्ब सूत्र है दोस्तों ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा ज्यामिति। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अष्टमा सदगमय कहाँ से लिया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अष्टमा सदगमय लिया गया कहाँ से दोस्तों? तो यह लिया गया ऋग्वेद से। ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद से दोस्तों अष्टमा सदगमय लिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की जो दर है दोस्तों क्या है दर दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1/6 है। ऑप्शन से हो जाएगा 1/6 दोस्तों जो भू राजस्व की दर है धर्मशास्त्रों में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे? क्या जाने जाते थे दोस्तों निष्क के नाम से प्राचीन भारत में? तो हो जाएगा स्वर्ण आभूषण। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सोने के आभूषण, जो कि
के नाम से जाने जाते थे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, योग दर्शन के प्रतिपादक है कौन दोस्तों? योग दर्शन के प्रतिपादक है तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पतंजलि, जो कि योग दर्शन के प्रतिपादक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है दोस्तों? उपनिषद पुस्तकें तो यह संबंधित है दर्शन से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दर्शन से संबंधित है उपनिषद पुस्तकें, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सा दोस्तों? आरंभिक वैदिक साहित्य में तो हो जाएगा सिंधु नदी, सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है वैदिक साहित्य में, ध्यान रखिएगा सिंधु नदी का। अगला क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, धर्म का सिद्धांत किससे संबंधित? धर्म का जो सिद्धांत है दोस्तों यह संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मीमांसा से दोस्तों धर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी दोस्तों? वैदिक युग में जो प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो हो जाएगा यहाँ पे गणतंत्र थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गणतंत्र, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया और पूछे जाते रिपीट होते रहते हैं कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है तो कहाँ पर है? तो यह अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा अजमेर में, जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? गोल गुंबज का जो निर्माण किया गया था किस शासक के द्वारा यह किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन से हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, ध्यान रखिएगा आप लोग, गोल गुंबज का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था दोस्तों? प्रथम जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने दोस्तों किया था? तो यह किया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है दोस्तों? किसके समाधि के कारण दोस्तों नांदेड़ गुरुद्वारा जो कि सिखों के द्वारा दोस्तों पवित्र माना जाता है? तो यह माना जाता है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? विख्यात जो सोमनाथ मंदिर था इसे नष्ट किया था सुल्तान महमूद ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सुल्तान महमूद, जो कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? सबसे जो पुराना स्मारक इन ऑप्शन में से कौन सा है? तो हो जाएगा अजंता की गुफा है, जो कि सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अजंता की गुफा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो यह करते थे पशुपति की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों? किन लोगों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक? तो यह करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा बौद्धों का, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो हुआ था 1761 में, तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का। ऑप्शन भी हो जाएगा 1761 में। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? कौन सी लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है? तो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध के दौरान दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, बाद मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, जो कि 1526 में यह युद्ध हुआ था, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? जो मुगल वंश की स्थापना हुआ था भारत में, तो ये कब हुआ था, यानी कब हुई दोस्तों? तो हो जाएगा 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1526, जो कि पानीपत के युद्ध के दौरान ही दोस्तों मुगल वंश की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? जो कब आरंभ हुआ था बक्सर का युद्ध? तो हुआ था 1763 में बक्सर का युद्ध आरंभ हुआ था। ऑप्शन भी हो जाएगा 1763 में, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था किसने दोस्तों? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शाहजहां, जो कि दिल्ली का लाल किला बनवाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के जो प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, यह कहा जाता था मुख्यमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णत रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की जो पूरी तरह जो रंगीन फिल्म थी भारत की दोस्तों कौन सी सबसे प्रथम? तो यह थी दोस्तों झांसी की रानी, जो कि पूर्ण तरह रंगीन फिल्म थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा झांसी की रानी। अगला क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था? जो वियना सम्मेलन हुआ दोस्तों कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये हुआ था 1815 में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? यूरोप का मरीज दोस्तों कौन से देश को कहते हैं? तो यह कहते हैं तुर्की देश को। ऑप्शन डी हो जाएगा तुर्की देश, ध्यान रखिएगा आप लोग, यूरोप का मरीज कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ दोस्तों ये कब हुआ, यह करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग 1871। अगला क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ दोस्तों कौन से वर्ष, तो ये हुआ दोस्तों 1707 में, ऑप्शन से हो जाएगा 1707 में दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन दोस्तों ये कब शुरू हुआ दोस्तों, ये कब शुरू हुई, ये दोस्तों 1917 में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1917 में, यानी 1917 में यह शुरू हुआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति NEP का जन्मदाता था दोस्तों, कौन था, तो यह था दोस्तों लेनिन, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लेनिन, जो कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की। जो अप्रैल थीसिस तैयार किया दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था लेनिन ने, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लेनिन, जो कि अप्रैल थीसिस तैयार किया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। जो लेनिन ने जो नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था 1921 में किया था, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1921, ध्यान रखिएगा लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा किया, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का जो गठन किया दोस्तों किसने किया था, तो यह किया था ट्रस्टस्की ने किया था, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रस्टस्की, ध्यान रखिए, जो कि लाल सेना का गठन किया था, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था किसने किया था, तो यह किया था मैकॉले ने, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मैकॉले, जो कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करता है भारत में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था दोस्तों, क्या सरोकार नहीं था राजा राम मोहन राय को, तो हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था, ध्यान रखिएगा रुचि नहीं था, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा में रुचि नहीं था। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था। तो कौन सा जर्नल उत्तरदायी था, तो जाएगा जर्नल डायर उत्तरदायी था, ध्यान रखिएगा, इनके आदेश पर दोस्तों जलियांवाला बाग में गोली चलाया गया था, तो इसलिए जर्नल डायर उत्तरदायी था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। जो पहला मैसूर युद्ध हुआ था ये हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में, ऑप्शन भी हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली, ध्यान रखिएगा प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था यह लगाया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, जो कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था। जो म्यांमार है तो ये भारतवर्ष से, यानी भारत से कौन से वर्ष में अलग हुआ, तो हो जाएगा 1937 में अलग हुआ, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1937, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ दोस्तों कब हुआ था, तो हुआ था 1761 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1761 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी दोस्तों स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत के सामने, तो हो जाएगा ऑप्शन इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से सभी चुनौतियां थी, जैसे कि ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय एकता की चुनौती थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी और गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की भी चुनौती थी, तो ऑप्शन A, B, C तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा, क्या कारण रहा दोस्तों कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण, टी हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से भी सभी रहे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड्स कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी रहा कांग्रेस के विभाजन के कारण, ऑप्शन बी है धार्मिक पुनरुत्थान भी रहा कांग्रेस के विभाजन के कारण, और ऑप्शन सी लाल पाल बाल के जो उग्र विचार थे ये भी रहा कांग्रेस के प्रमुख विभाजन के कारण, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। कांग्रेस का जो प्रभुत्व काल माना जाता है यह माना जाता है 1952 से लेकर 1967 तक, ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा 1952 से 1967 तक। अगला क्वेश्चन आ रहा है औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। यानी जो औपनिवेशिक शासन में दोस्तों मुक्त हुए बहुत से देशों, जो बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या थे, तो हो जाएगा इनमें से देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, यह मुख्य कारण था दोस्तों अलोकतांत्रिक शासन अपनाने का, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया दोस्तों, कब किया गया भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन, तो यह किया गया दोस्तों ध्यान रखिएगा जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, कौन थे दोस्तों प्रथम चुनाव आयुक्त, ध्यान रखिएगा आप लोग, यह थे सुकुमार सेन, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सुकुमार सेन, जो कि प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य इन ऑप्शन में से कौन है, तो हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता कब हुआ, जो पंचशील समझौता हुआ था तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 अप्रैल 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे दोस्तों, यह थे ए ओ हयूम थे। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ए ओ हयूम, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है दोस्तों, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड में दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा? जो अंग्रेजों की जो नीति थी फूट डालो और शासन करो, यह किसको बढ़ावा दिया था? यह दिया था हिंदू मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से किन शब्दों का संबोधन किया था? कौन से शब्द का संबोधन किया था? यह किया था हेराम का संबोधन। ऑप्शन सी हो जाएगा हेराम का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ है? जो हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय हुआ है उसको किस प्रकार? यहाँ बलपूर्वक हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बलपूर्वक दोस्तों हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय हुआ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? जो भारत में जो सुदूर पूर्व क्षेत्रों थे इनका जो पूर्ण गठन किया गया किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत किया गया, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या फिर संगठन से संबंधित है? यानी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह संबंधित है, ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मुस्लिम लीग्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों? टी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दोहरी नागरिकता, जो कि भारतीय संघ की व्यवस्था में दोस्तों विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? किसे दोस्तों अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? तो यह प्राप्त है केंद्र को। ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्र को दोस्तों अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की जो स्थापना किया था यह क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।